मुशायरा आलम आली जनाब रमज़ान चौधरी साहब ने सजाया। तमाम शोराए किराम ने यहाँ आकर अपने कलाम पेश किए, कुछ ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर हम रमज़ान चौधरी साहब को ना सुने। तो आइए मैं रमज़ान चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ इन अशार के ज़रिए कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। मैं अली जनाब रमजान चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और यहाँ पर जो है अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा था। ऐसे में जनाब नाजिम साहब ने कहा कि अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत सारे शायर मैं समझता हूँ कि तुराज साहब सुनाने को बाकी है। असद भाई सुनाए कि मैं यहाँ पर था नहीं, ये तो आपका फर्ज है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सुने, क्योंकि आपने सब कहना है। आज के इस मुशायरे में मौजूद इस मुशायरे के नाज़िम इमरान राशिद साहब, डाइस पर मौजूद अलीम खान साहब, जमाल चौधरी साहब, राशिद भाई, काजिम साहब, आलम निजामी साहब, मजीद खान साहब, शहजादे खान साहब, अलीम खान साहब, फिर उपस्थित बीकेसी वाले अलीम खान साहब, एम तुराज साहब जो बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं और हम सबकी खुशनसीबी है कि वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है। बहुत खूबसूरत मुशायरा सजा था। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा लोग तक मैसर नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं हम लोगों की ऑर्गेनाइजिंग में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको सुधारा जाएगा। दोस्तों, आज 26 जनवरी के मौके पर इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने का काम अगर किसी को इसका श्रेय देना चाहिए तो मैं समझता हूँ आलम निजामी है। क्या बात, बहुत हम लोगों ने थोड़ा सा एक मैसेज जो सामाजिक तौर से आज जैसा हम सब देख रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए कुछ सियासी पार्टियां, या मैं अगर कहूं कि सरकार तो गलत नहीं होगा, जो हमारे देश की सरकार है उस संविधान के विरुद्ध अपने पावर का दुरुपयोग करके उसमें तब्दीली करना चाह रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों का फर्ज बनता है कि हम लोग संविधान के लिए कुछ नहीं तो 2 कदम तो चलना ही चाहिए। आज हम लोगों ने इस नाते से संविधान गौरव यात्रा निकाला जो बहुत ही सक्सेसफुली हुआ यहाँ पर। उसके बाद एक मुशायरे का ये माहौल, हमने सोचा था कि लोग आएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितने लोग भी आए कहकशा की शक्ल में मैं समझता हूँ बहुत ही इस्तेक़बाल के लायक है। दोस्तों, मुशायरे से एक मैसेज जाने का काम हमेशा हुआ है
समाज में हो, फिर चाहे वो सरकार के माध्यम तक हो, मुशायरा हमेशा वो माध्यम बना है कि सच्चाई बेबाकी के साथ बोली जाए। वो डाइस कोई और नहीं बल्कि इस मुशायरे की डाइसी है। बहुत तमाम मुफर्द जो यहाँ डाइस पर मौजूद है, यहाँ सामने मौजूद है, मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सभी ने यहाँ आकर के इस मुशायरे को कामयाब करने का काम किया है। दोस्तों, बहुत ही अजीम शायर हमारे बीच अभी पढ़ने को बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा और भी तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन वक्त भी कम है। आज हमारे देश में जिस तरह से इंसानियत का कत्ल आम होता जा रहा है, इंसानियत पामाल होती नजर आ रही है, इंसान जानवर की शक्ल में काटा जा रहा है, अपने अपने मफाद के मुताबिक लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छाई बुराई कोई फर्क नहीं है, सब अपने मफाद के मुताबिक अपना अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ अपने इस मफाद परस्ती के नाते हर वो काम कर रही है जो उसे जीतने के लिए चाहिए, सत्ता हासिल करने के लिए चाहिए। 100 दिन का वादा किया गया था कि 20 लाख रुपया हमारे पास आएगा। आज वो 100 दिन आज तक नहीं हो पाया। इतनी बेशर्मी के साथ कि कैसे बोल सकता है, इतनी बेशर्मी के साथ कैसे जी रहा है। इस तरह का सियासत अगर हमारे देश में चलता रहा, आने वाला मुस्तकबिल हम लोगों का बहुत ही खराब होगा। ऐसा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए दोस्तों, हर उस बुराई के खिलाफ, हर उस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए और इसके खिलाफ डट करके इसका सामना करना चाहिए। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें इस पर डटना ही होगा, हमें इसे करना ही होगा। दोस्तों, आज धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटा जाता है। आज देखते होंगे आप कि पोलराइजेशन का एक लहर, एक भीड़ पूरा जो है पोलराइज हो रहा है वोट्स। उसके लिए धर्म का सहारा लिया जाता है, कभी प्रांत का सहारा, कभी भाषा का सहारा, कभी जाति का सहारा। सत्ता को हासिल करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों को सूझबूझ के साथ अपने हर काम को, अपने हर कदम को उठाना चाहिए। दोस्तों, एकता की जरूरत आज हमारे देश को है। यकीनन हमारा देश आजाद नहीं होता अगर हम एक नहीं होते। अगर इस तरह से जिस तरह आज माहौल क्रिएट हुआ है, ये माहौल अगर 70 साल पहले होता तो अंग्रेज आज भी हमारे हाकिम होते और उनके कोई नहीं हटा पाता। लेकिन ये हमारी एकजुटता थी, एकता थी, जिसने ये दिन दिखाया। आज हम गुलाम से आजाद देश, और वो देश जो एक गुलाम, हमें एक गुलाम के नाम से जाना जाता था, आज हम हाकिम तय कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तय कर रहे हैं। लेकिन हमें और गौर फरमाने की जरूरत है। हमें इस पर और काम करने की जरूरत है। हमारी एकता को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें और संजीदगी के साथ काम करना होगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इतने कह करके ही इस शेर के साथ अपने वक्तव्य को खत्म करूंगा कि हयात लेकर के चलो, कायनात लेकर के चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर के चलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूं। संविधान आज के दिन बना था और इसको संभालने का काम, इसकी पवित्रता, इसकी प्योरिटी, इसकी पाकीज़गी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। मैं फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसकी प्योरिटी
और इसकी पाकीज़गी को पामाल ना होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।